All right. So hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, I want to show you one another but really amazing CLI coding agent. So यहाँ पर हम बात करें about CodeBuff, which is one of the greatest CLI agent. And अगर आपने सुना होगा Claude Code, OpenAI Codex and Cursor का CLI agent, so this is somewhat similar to like that, but इनके जो benchmarks हैं, the quality of this particular agent is just outstanding. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम देखते हैं व्हाट इज़ दिस कोड बफ, कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड मैं एक बहुत ही लार्ज रिपोजिटरी के अंदर इससे काम करवाना चाहता हूँ। सो लेट्स सी हाउ वेल इट परफॉर्म्स। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कोड बफ। ओके, सो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो इट्स बेसिकली अ CLI कोडिंग एजेंट टूल, बट इट्स अ मोस्ट परफॉर्मिंग कोडिंग एजेंट। ओके, सो अगर आप इनके बेंचमार्क्स देखोगे, अगर किसी टास्क को करने के लिए क्लॉड कोड लेट्स से 20 मिनट्स लेता है, इट कैन डू इट इन 6 to 7 मिनट्स। सो दैट्स द मेन यूएसपी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो इंस्टॉलेशन कमांड इज प्रीटी इजी, npm से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं अपना टर्मिनल लेकर आता हूँ। सो लेट मी ब्रिंग माई टर्मिनल राइट हेयर। ओके, सो यहाँ पर मेरा टर्मिनल जो है, ये रहा मेरा टर्मिनल। सो इसके अंदर हम बोलेंगे sudo एंड दिस कमांड, एंड फिर मैं अपना पासवर्ड टाइप कर लूँगा। एंड लेट्स वेट फॉर द इंस्टॉलेशन टू बी कंप्लीटेड। सो यू कैन सी इंस्टॉलेशन बहुत ईजी था, बहुत फास्ट था। इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट, यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, इफ़ यू गो इन टू द गेट स्टार्टेड, यू कैन सी व्हाट यू कैन डू इज, हमने इंस्टॉल कर लिया, दिस इज द कमांड। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड आई जस्ट पेस्ट दिस कमांड दैट इज कोड बफ, एंड इसको हम एंटर कर लेते हैं। इट इज़ डाउनलोडिंग सम पैकेजेस फॉर इट सेल्फ, इट्स जस्ट अ CLI. So let's just wait for the download to happen, and 30 MB है, so pretty fast, pretty straightforward. And here is the code buff. So enter करते हैं, let me just do a quick login. तो मैं इसको अपने GitHub से login कर लेता हूँ। Continue with GitHub, and I'm just going to authorize you, right? It's a read only thing, so it's pretty safe to do that. And let's just wait. Return to your terminal. हो गया, वेटिंग फॉर द लॉगिन, हो गया। सो यू कैन सी दिस इज द UI दैट यू गेट, एंड यू कैन सी यहाँ पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो लेट मी जस्ट गो इनटू द कोडिंग फोल्डर, एंड यहाँ पर ना मेरे पास एक रिपोजिटरी है मेरे पास, दैट इज अ JS हाइफन विजुअलाइजर। सो इसके अंदर हम काम करना चाहते हैं। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दी ओपन। ओके, अब ये है क्या? सो लेट मी जस्ट शो यू हियर। इफ़ यू सी, मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है। ओके, सो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जो आपके जावा स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन को विजुअलाइज करता है। ओके, इस प्रोजेक्ट की हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो पहले ना मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट मी जस्ट मिनिमाइज एवरीथिंग। सो इफ़ यू गो इन टू दी package.json एंड यू हैव अ dev कमांड, सो अगर मैं यहाँ पर pnpm dev करता हूँ, सो इट्स अ प्रिटी गुड प्रोजेक्ट। ओके, लेट मी जस्ट ओपन इट इन दी लोकल होस्ट 3000, एंड इसका कोड बहुत बड़ा है। यहाँ पर आप कोई भी कोड लिख के ना आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो वो कैसे कैसे रन करेगा, राइट? अब इसके अंदर ना डार्क मोड की कैपेबिलिटी नहीं है, तो अब सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर और फीचर्स में ऐड करवाएंगे। ओके, सो आई कैन से फॉर दिस कोड, कैन यू, पहले काम करते हैं, एक आर्किटेक्चर बनवाते हैं। कैन यू क्रिएट एन architecture.md फाइल to explain what this code base is about. एंटर करते हैं, ठीक है? तो हमने इसको टास्क दे दिया। यू कैन सी इट इज ऑलरेडी रनिंग एंड थिंकिंग, एंड का टर्मिनल का UI इज एक्चुअली गुड। आई एम लविंग इट। ओके, सो थिंकिंग मोड के अंदर है अभी वो। तो इट इज़ थिंकिंग, फाइल पिकर, इसके पास टूल्स हैं, दैट्स गुड। कॉपी डॉक्यूमेंटेशन, तो देखते हैं दैट ये कैसा बना पाता है, कितनी इसकी स्पीड है, दैट्स अ मेन थिंग। एंड अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कोड को देखने का ट्राई करेंगे, तो यू विल सी बहुत सारी फाइल्स हैं यहाँ पे। पूरा हमारा एक इंजन है जिसके अंदर इंटरप्रेटर है, रन टाइम है, पार्सर है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, तो देखते हैं कैसा काम करता है ये। ओके, सो इट सेज इसने कुछ तो किया है। लेट्स सी हमारे कोड बेस में व्हाट हैपेंड। सो यू कैन सी मेरे पास एक आर्किटेक्चर डायग्राम आ चुका है। गुड, सो इसको प्रीव्यू करके देखते हैं दैट कितना एक्यूरेट है ये। ओके, नाइस, ये हमारा UI है एक्चुअली में फ्रंट एंड का। एंड देर इज़ अ फ्लो, देर इज़ अ कोड, सो प्रिटी गुड थिंग, प्रिटी गुड थिंग। इसको आई थिंक 3 मिनट्स लगे, एंड इट हैज़ लाइक रेड थ्रू होल द कोड। गुड, अब एक काम करते हैं, कुछ कोडिंग टास्क करवाते हैं। पहले यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से मल्टीपल टाइम आउट्स की,
द टाइम आउट्स डोंट वर्क हियर, यहाँ पे एक बग है, इट्स अ बग, ओके। सो यू कैन सी द टाइम आउट्स आरंट वर्किंग। सो नेक्स्ट करते हैं। सो टाइम आउट्स हमारा अटक गया है, राइट? तो मैं इस बग को रिजॉल्व करवाना चाहता हूँ। सो लेट मी गिव इट दैट सेट टाइम आउट, ओके, gets stuck, and there is a bug that time out is not working. uh, Please fix that. Enter. Now it's a very important bug, it's a very tedious bug to solve, ठीक है? इसके अंदर you need real skills, इसको इसको रिजॉल्व करना आसान नहीं है। तो अगर ये इस बग को रिजॉल्व कर लेता है, आई विल बी प्रीटी इम्प्रेस्ड विद दैट। सो ठीक है, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स, एंड लेट्स सी हाउ वेल इट कैन बेसिकली रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर बग। ऑलराइट, तो इसने कुछ तो करा, ओके, तो इसने कुछ तो चेंज किया। तो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू सी अगर अब ये एप्लीकेशन सही से वर्क कर रहा है क्या। सो लेट मी जस्ट डू अ क्विक रिफ्रेश ऑफ द होल एप्लीकेशन, एंड मैं इसमें सेट टाइम आउट एग्जांपल लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट आइट्रेशन हमारा कंप्लीट हुआ, तो यस, नाउ यू कैन सी द टाइम आउट एक्चुअली वर्कड। ओके, तो इसने ये पर्टिकुलर जो इशू है वो रिजॉल्व किया। देखो बैक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, यू कैन सी नाउ दैट पर्टिकुलर थिंग इज वर्किंग। प्रिटी कूल, राइट? तो इसने ये पर्टिकुलर चीज़ कर दिया, एंड इट हैज़ ऑल्सो गिवन मी सम सजेशंस कि आप इस टेस्ट को आप टेस्ट कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को। सपोर्ट फॉर नेस्टेड एसिंक, तो ये पर्टिकुलर कुछ सजेस्टेड फॉलोअप्स हैं, बट इट एक्चुअली वर्कड प्रिटी गुड, ओके। नाउ दिस इज़ अ गुड थिंग। एक काम करते हैं, एक और इसको टास्क देते हैं कि इसके अंदर ना लाइट मोड का सपोर्ट दो। सो ऐड सपोर्ट फॉर, ओके, डार्क एंड लाइट मोड, ठीक है? दिस इज समथिंग आई रियली वांटेड इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो वो भी ये कर देगा। आई एम प्रिटी लाइक यू नो कॉन्फिडेंट ऑन दिस, एंड अब तक के जो इसने आउटपुट्स जनरेट करे हैं, दोज आर एक्चुअली गुड। ओके, सो आर दबाने से रीसेट हुआ, विच इज़ गुड। रन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, console डॉट लॉग। सो यहाँ पे आई कैन इवन सी दी console लॉग्स, मैं आपको भी दिखाता हूँ। सो यू कैन सी console लॉग्स यहाँ पर आते हैं हमारे पास। एंड फिर अगर हम वापस नेक्स्ट करते हैं, यू कैन सी सेट टाइम आउट्स भी हमारे कंप्लीट हो गए। तो इट वर्कड एक्चुअली वेरी गुड। तो ये एक जीएस विजुअलाइजर था, एंड अभी हमने इसको क्या बोला है कि भाई एक काम करो, इसके अंदर लाइट मोड और डार्क मोड दोनों का ऑप्शन डालो, तो वो भी ये डाल देगा प्रिटी गुड। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, एंड फिर मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखाऊंगा। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर टूल अच्छा लग रहा है, तो यू कैन एक्चुअली पैरेलली चेकआउट कोड बफ। सो कोड बफ इस पर्टिकुलर टूल का नेम है, एंड अगर आप देखते हो, इट इज़ एक्चुअली अवेलेबल फॉर कर्सर, इंटेलिजे, एंड मतलब आई प्रेफर दी CLI वन मोर, ओके। सो यू कैन सी दीज आर सम ऑफ योर बेंच मार्क्स। क्लॉड के लिए 53, दिस इज द 61। एंड अगर हम यहाँ पे और स्क्रॉल करते हैं, तो यू कैन सी योर कोड बेस फुली अंडरस्टूड। तो इसका जो इंडेक्सिंग पावर है ना, वो काफ़ी अच्छा है। दैट आई कैन प्रीटी मच सी, ओके। डायरेक्ट योर कोड बेस लाइक अ मूवी। एंड एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी देखना चाहता हूँ, व्हाट ऑल इज अवेलेबल। सो देयर इज समथिंग नोन एज नॉलेज फाइल्स। तो आप एक कोड बफ नाम का क्या कर सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, जिसके अंदर आप कोड बफ रिलेटेड फाइल्स को रख सकते हो। यू हैव MCP सर्वर सपोर्ट, यू हैव स्किल सपोर्ट। तो जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक एजेंटिक कोडिंग के अंदर, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। एंड यू हैव समथिंग नोन एज लाइक यू नो, अगर आपका बहुत बड़ा कोड बेस है, तो आप ये भी कर सकते हो, करंट वर्किंग डायरेक्टरी CWD। तो इससे क्या होगा, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को इंडेक्स करेगा, जस्ट इन केस यू वांट, यू हैव अ वेरी बिग कोड, राइट? तो वो सब चीज़ें भी हैं, एंड देर इज़ अ डिफरेंस विद अ what do you call Claude Core. So you can see they have benchmarks, lower credit burn है, that context pulled from a broad code scan thing, and when to use Claude Code and when to use CodeBuff. This is also a good table. So do check out this particular product, that is codebuff.com, and that was all about this particular video. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच टू द CodeBuff टीम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड फॉर मेकिंग दिस अमेजिंग टूल। इसको मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ अपने डे टू डे टास्क से अंदर। सो प्रिटी गुड टूल, प्रिटी अमेजिंग, डू चेक इट आउट। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Until then, bye bye and take care.